राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज हम धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गढ़पुरा रोड पर मौजूद हैं और आज जनता का क्या मूड है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में एक शख्स मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ परमार। अच्छा, सरकार गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और क्या घोषणाएं वायदे जो पूरे हुए हैं नहीं? कुछ घोषणाएं हैं जो पूर्ति की है, लेकिन 60% घोषणाएं अभी अधूरी हैं। खासकर जो भर्तियां निकाली गई हैं वो केवल भर्तियां घोषणाओं में ही हैं, उनको मूर्त रूप नहीं दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी मेडिकल और पुरानी पेंशन ये बहाल की गई है और जो बीमा योजना है उसको लागू किया गया है। तो 2-3 स्कीम लागू की, बाकी की सारी अभी पेंडिंग चल रही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल गहलोत सरकार अभी फेल चल रही है। सरकार ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर सड़कें, बिजली और पानी की काफ़ी परेशानी है। सड़कें बनी ही नहीं है 4 सालों में। बिल्कुल। कि क्या बात है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सड़कें नहीं बनी हैं और हम किसी काम से जयपुर भी गए थे, वहाँ पे भी सड़कें नहीं बनी, तो धौलपुर की सड़कें कैसे बनेंगी? सड़कों की हालत तो पूरे राजस्थान में ही ख़राब है और धौलपुर में तो 4 साल में अभी तक सरकार ने बिजली, पानी और उसके लिए कुछ दिया ही नहीं है, उल्टा नए मीटर लगा के खर्चे बढ़ाए गए हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पर कि धौलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर सड़कें 4 साल में बनी नहीं हैं और घोषणाएं जो हैं वो अभी तक 60% शेष रह गई हैं। सिर्फ गहलोत सरकार अभी फेल है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है? रामवीर शर्मा। अच्छा, गहलोत सरकार के ने जो वादे और घोषणाएं की थी वो पूरी हुई या नहीं? गहलोत जी के कोई वादे पूरे नहीं हुए। कानून व्यवस्था पूर्ण रूपेण ध्वस्त रही है और सरकार बचाने के चक्कर में, एमएलएओं को खुश करने के चक्कर में पूरे 5 साल सरकार लगी रही है। जनता का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और रही बात विकास की, तो जो अपना धौलपुर ज़िला है, राजस्थान का पूर्वी द्वार है, जो हमेशा ही विकास के नाम पर उपेक्षित रहा है। यहाँ के जो नुमाइंदे भी चुने गए हैं, जिन्होंने आज तक विधानसभा में इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई खास कार्य नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहने को तो हम राजस्थान में हैं, लेकिन विकास के नाम पर हमारे को यहाँ शून्य मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंबल का दूरदराज इलाका होने के बावजूद भी यहाँ संचार और संपर्क के लिए सड़कों का भी अभाव है। जब आवागमन के साधन नहीं होंगे तो लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य कहाँ से बढ़िया मिलेगा? शिक्षा और चिकित्सा दोनों व्यवस्थाएं यहाँ की ध्वस्त हैं धौलपुर ज़िले की। खास तौर पर शिक्षा का विकास हो, यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था पूर्ण रूपेण हो और आवागमन के लिए सड़कों की व्यवस्था हो, तब कहीं जाकर के धौलपुर का विकास हो सकता है। यहाँ जितने भी चुनाव हुए, अब तक जो भी नुमाइंदे रहे, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान खास नहीं किया है। साफ तौर पर इनका कहना है कि गहलोत सरकार ने सिर्फ अपने विधायकों का विकास किया, क्षेत्र का और प्रदेश का अभी तक कोई विकास कार्य इन 4 सालों में नहीं किया। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा सुरेश चंद बघेला। अच्छा, सरकार गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए, जश्न मना रही है, ठीक है ना? तो जो घोषणाएं और वायदे किए वो पूरे हो क्या? कोई पूरे नहीं हुए। जो बेकार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। और ताम धौलपुर जिले की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जो हमारा एक एमएलए था बीजेपी का, वो भी मतलब। कौन एमएलए था? शोभा रानी। अच्छा, शोभा रानी कुशवाहा क्या अब बीजेपी से थी। हाँ। वो भी पैसों से बिक गई। राज्यसभा विधान चुनाव हुआ, उसमें भी वोट क्रॉसिंग किया, बीजेपी को वोट नहीं किया। अब वो कांग्रेस में ही शामिल होगी। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं, युवा हैं। आपका नाम क्या है? बंटी जोनी। अच्छा, गहलोत सरकार की क्या उपलब्धि रही है? मिली जुली सरकार रही है। पूरे 5-4 साल अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे हैं। कभी इसको कभी उसको, सबको खुश करने में लगे रहते हैं। सिर्फ एक चिकित्सा सुविधा को छोड़ के कोई भी सुविधा यहाँ पे ऐसी नहीं है जो ठीक और सुचारू रूप से चल रही। सड़कें बेहाल, खस्ता हाल और लाइट, पानी सभी खस्ता हाल है। सरकार की उपलब्धि सिर्फ कागज़ों पे दिखाई देती है। आप रोड पे उतर के देखो, कुछ भी उपलब्धि है नहीं। जैसा 5 साल पहले था वैसे ही 5 साल बाद भी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस 4 सालों में धौलपुर क्षेत्र का, जिले का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे साथ में एक वृद्ध मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोड़ीलाल है। अच्छा, गहलोत सरकार की क्या उपलब्धि रही है? घोषणाएं, वायदे पूरे हुए हैं नहीं? नहीं हुई है। गरीबी उठ ही नहीं सकती है।
ऐसे ऐसे नेता मर गए इंदिरा के बाद में, कोई ना नौकरी, ना कोई पानी, ना बिजली, ना कोई सड़क, कुछ नहीं आराम मिल रहा है गरीब आई को। इसकी धौलपुर ज़िले वैसे ही बना दिया है सुनील साहब, इसका नाम धौलपुर गड्ढे में गया है। ऐसा कोई नेता नहीं है इसको उठावे भाई। तो आप गहलोत सरकार की से खुश नहीं है? नहीं है खुश, नहीं है खुश। तो आगामी अब 1 साल बाद में चुनाव होने जाएगा, तो आप किस पार्टी को चुनेंगे? अब चुनने वाले तो मुझसे पब्लिक सी है, पब्लिक राजा है। हाँ, जहाँ घर जाएगी तो मुझी पे जाएगा वोट। इन 4 सालों में धौलपुर गड्ढे में पहुंच चुका है, इन व्रत का कहना है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मंगल सिंह। अच्छा, सरकार, गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो घोषणाएं की, वायदे किए, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं? नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। सरकार सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? उसने जो घोषणाएं की हैं, सड़कें खराब रही हैं, जो योजना की है बच्चों की है, पढ़ाई लिखाई वो भी सही नहीं चल रही। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं विकास, धौलपुर का विकास। तो 4 सालों में विकास नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। धौलपुर में विकास हुआ ही नहीं है। क्या जन समस्याएं हैं? जन समस्या तो बहुत, सड़कों में जाम रहता, रास्ते जाम हो जाती हैं और सब चीज़ की परेशानी हो रही है धौलपुर में। तो घोषणाएं कितनी पूरी कर दी सरकार ने? एक भी नहीं की सर। अच्छा, और वायदे और घोषणाएं? कोई वादा नहीं की, ना कोई घोषणा को पूरी की। योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं उनका लाभ मिला आप? नहीं मिला सर, किसी को नहीं मिला। साथ में एक और युवा मौजूद है। आपका नाम क्या है भाई? सुयश अस्तोगी। अच्छा, गहलोत सरकार ने जो वायदे घोषणाएं की थी वो पूरी हुई क्या? कुछ भी नहीं हो रही है इधर। स्टूडेंट और जा रहा है, फीस सैलरी ख़त्म कर रहा है अपनी। कोई सैलरी का उपयोग नहीं मिल रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है इधर। स्टूडेंट में लोग बाग 50-50 हज़ार रुपये सालाना फीस खर्च कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं लोग बागों को। आप जाओ कहीं पे भी, धौलपुर से बाहर जाओ, उधर इतना वो है डेवलपमेंट। धौलपुर में तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना रोड बढ़ नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था। बच्चों को गांव में जाओगे तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से। एजुकेशन कहाँ है? एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बिल्कुल अपना नर्क में जा रहा है एकदम। और अब उधर पढ़ने जाओ तो आप बाहर दिल्ली वगैरह में, उधर हाई एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है बच्चों को, इधर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने योजनाएं चालू की थी, योजना का कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा है इधर। जो भी एजुकेशन की योजना करी है आपने, भर्ती निकली है सरकारी, उसमें भी कोई सिर्फ डॉक्यूमेंटिंग योजना के अनुसार है। इधर कोई भी प्रोवाइड नहीं करी गई है डॉक्यूमेंट वगैरह से आपको। और जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी क्रैक करने जाओ, इतनी तो उसमें वो बना रखी है, तब भी ST OBC को कास्ट में डिवाइड कर दिया। जनरल को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप जनरल की सीट भी ST OBC क्रैक कर रहे हैं आपके, तो हम जनरल वाले क्या करें? सरकार ने जो यानी रोजगार को लेकर के बहुत जगह निकाली कई विभागों में, उनमें भर्तियां हुई या नहीं? भर्तियां हो रही हैं, पर ये क्या है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो भर्तियां निकल रही है ज़्यादा, पर गिनी चुनी 4-5 भर्तियां हो रही हैं और कुछ अपनी तरफ से ला रहे हैं। और हम जनरल की सीट क्रैक करने जाएँ, मैं जनरल का हूँ, मैं जनरल की सीट क्रैक करने जाऊँ, उनको ST OBC प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये ST OBC जनरल की प्रोवाइड, ये कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो करा है इन्हें, बिल्कुल ख़राब है इस टाइम। साफ तौर पर कहना है कि सरकार की योजनाएं और घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई, और जो वायदे योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ भी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में और भी शख्स मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। ग्रामीण अंचल से हैं। कैसे हाथ में लगी है? एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तो खड़ी मार दिया। कैसे हुआ? मैं खड़ा था उधर, बाइक आके नहीं, पिकअप गाड़ी थी, उसने मार दिया मेरे को। अच्छा, रोड खराब होगी? रोड खराब है। इनका कहना है कि रोड खराब होने के चलते इनकी दुर्घटना हो गई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। धौलपुर की सड़कें ऐसी हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब एक बात बताएं कि सरकार ने जो घोषणाएं वायदे किए थे वो पूरी हुई क्या? नहीं, कोई पूरा नहीं किया है। कौन कौन सी अधूरी रह गई है? कोई भी उसने पूरा नहीं किया है। शिक्षा मित्र वाला किया था वो भी अधूरा रहा है, मेडिकल का किया था वो भी अधूरा है। कहाँ किया है उसने पूरा? अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा पूरा। तो जो उनसे लगे क्या हुए और हैं, इससे धौलपुर जिले की क्या समस्या है मूलभूत? मूलभूत समस्या ये है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गरीब आदमी को काम मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार की घोषणाएं और
जो वायदे किए थे वो 60% अभी अधूरी हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खास बात यह है धौलपुर की, तो यहाँ की सड़कें जर्जर अवस्था में पहुँच चुकी हैं। 4 साल के अंदर सड़क ही नहीं, ये पेच वर्क भी नहीं हो पाए हैं। पानी की बात की जाए तो चंबल नदी पास ही बह रही है और दिन में एक समय नलों में पानी आता है। पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। बिजली की बात करें तो लोगों का कहना है कि मीटर बदल दिए गए और जो दर है बिजली की वो बढ़ा दी गई और 4 सालों के अंदर सिर्फ गहलोत सरकार ने अपने विधायकों का विकास किया है, प्रदेश का कोई विकास कार्य नहीं किया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।